अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मिंट मार्गरीटा। और मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए हमें चाहिए मिंट लीव्स, एक शीशे के जग में हमने डाल लेने हैं। और साथ हमें चाहिए आइस क्यूब्स और एक सोडा कैन, एक लेमन का जूस, और साथ हमें चाहिए एक चम्मच शुगर, ओह सॉरी 1 टेबलस्पून शुगर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, और 1/2 टेबलस्पून वाइट सॉल्ट। बगैर रशिज़म का मुजाहरा करते हुए दोनों सॉल्ट ले लेने हैं। तो जग में मिंट लीव्स को थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करें, और साथ ही नमक वाली कोली जिसमें आपने चीनी नमक डाल के रखा है वो डाल दें, और साथ ही साथ ही लेमन जूस डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद आपने आइस क्यूब्स और सोडा डाल के फिर ब्लेंड करना है जब तक सोडा की झाग नीचे बैठ जाए। ब्लेंड करने के बाद आपका मिंट मार्गरीटा बिल्कुल रेडी है। आपने ग्लास में डालना है, साथ में स्ट्रॉ रखना है और लीमू को उसके ऊपर फांसी लटका देना है, और एक पुदीने का पत्ता उसके अंदर छोड़ देना है। चाहे तो वो स्विमिंग करे ग्लास के अंदर, और चाहे तो किनारे के साथ चिपका रहे, वो उसकी अपनी मर्जी है। आपका मज़ेदार सा मिंट मार्गरीटा रेडी है। ये मुझे ये नहीं समझ आता कि जो व्लॉगर्स और ये यूट्यूबर्स इतना बन के इतनी ओवर एक्टिंग कर के बोल रही होती हैं, वो थकती नहीं है। हालांकि मैं तो सिर्फ खाली उर्दू बोल के भी थक जाती हूँ जब तक उसके अंदर पंजाबी न ठूंसूं। और ये जो लोग इतनी बन के ओवर एक्टिंग करके बोल रही होती हैं, एक तो वो खुद भी बोर नहीं होती और उनको मैं समझती हूँ दूसरे देखने वाले भी बोर नहीं होते। क्योंकि जैसे हमारा स्पेन का माहौल है, क्योंकि ये ज़्यादातर देसी माहौल है और देसी ही लोग, घर भी देसी हैं, और इस तरह नहीं है कि लश पश पर्दे कुशन और वो वेलवेट के मैचिंग सोफा कवर्स और बेड शीट्स और साथ ही मैचिंग टी सेट ऐसे लगे कि जैसे खुदा मोहब्बत ड्रामा की हवेलियों का गुमान हो। और ना ही यहाँ पे किचन इतने लश पश और चमकीले और नीट एंड क्लीन है कि लगे कि यहाँ पे खाना तो कभी पकता नहीं। और ना ही यहाँ के बाथरूम्स इस तरह है कि शीशे की शेल्फ्स के ऊपर लंबी क्रीमों और स्प्रेस और लोशंस की लाइन हो, और मैं वीडियो बनाऊँ कि माय स्किन केयर रूटीन। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो स्किन केयर रूटीन है, क्या ये हमारे पास इतना टाइम होता है, और टाइम हो भी तो क्या हम इतने मुस्तकिल मिजाज होते हैं कि हम ये सारी रूटीन को फॉलो करते रहें। मैं तो 2 दिन सन ब्लॉक लगा लूँ तो तीसरे दिन मुझे याद नहीं रहता। 3-4 दिन बड़े शौक से फेस वॉश से मुँह धोऊँ, तो चौथे दिन वॉशरूम अगर बिज़ी हो तो मैं किचन में जाके तो डिश वॉशर से भी फेस वॉश कर लिया करती हूँ। तो उसके बाद भी चमकीली स्किन है मेरी। और ये जो हम देखते हैं अक्सर व्लॉग्स में, रूटीन्स में, और दूसरी कुछ व्लॉगर्स को, और हम बड़े इंप्रेस हो रहे होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि उस फेक वीडियोस का और उन फेक लाइफस्टाइल दिखाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं मेरी कम्युनिटी में, स्पेन में, वो सब जानते हैं कि रियलिटी क्या है। और मिंट मार्गरीटा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि आज तो बारिश हो रही है, आज से पहले कल तक गर्मियाँ ही चल रही थी, और जैसे ही गर्मियाँ चल रही थी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ गर्मियों की। और शॉपिंग करने का ख्याल भी इसलिए आया कि मेरे हस्बैंड को आज काम से छुट्टी थी, और छुट्टी का मुझे एहसास और मज़ा इसलिए आया क्योंकि पहले तो लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी अरसे से घर थे, और मैं हर वक्त कहती रहती थी कि पता नहीं किस टाइम तुसी काम ते जाना, एक तो 24 घंटे भुख ही लगी रहती है, कोई 24 घंटे में चाय बनाती रहूँ। और अब जब वो काम पे जाना स्टार्ट हो गया और मुझे 2-3 दिन जो काम करने पड़े हैं, बच्चे को स्कूल से लाना ले जाना पड़ा है, ग्रॉसरी थोड़ी बहुत करनी पड़ी है, तो मेरी जो नानी है वो मुझे याद आ गई है, और मुझे पता चला कि वो घर में थे तो कितने काम करते थे। और फिर छुट्टी की कदर भी मुझे फील हुई है आज, क्योंकि छुट्टी थी और मैंने सुबह से कहा था कि आज गर्मियों की शॉपिंग करने जाना है। कहने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ समर शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग क्या करनी थी कि बच्चे की निकर शर्ट्स लेनी थी, गर्मियों का यानी कि कपड़े लेने थे, अपने लिए स्लीपर्स लेने थे, गर्मी का एक आध जूता लेना था, सन ग्लासेस लेने थे, सन ब्लॉक लेना था। ये रूटीन की शॉपिंग है गर्मियों में जो हर लड़की करती है। और एक अपना चिट्टा ट्राउज़र और चिट्टा दुपट्टा लेना था, जो कि वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टा हर लड़की की वार्डरोब में
गर्मियों में मौजूद होता है, जिसमें वो हर किस्म की शर्ट और हर किस्म का कुर्ता उसके साथ पहन के वाइट ट्राउज़र वाइट दुपट्टा तो घूम भी रही होती है। तो इसी लिए मुझे भी एक वाइट ट्राउज़र चाहिए था। दुपट्टा तो मिलना नहीं था, कोई स्टोलर वगैरह ढूंढ लेना था मैंने। तो उस सिलसिले में मैंने शॉपिंग सेंटर का रुख किया और मेरे बच्चे ने वहाँ पे जाते ही लेटनियाँ लगाना शुरू कर दी, क्योंकि हम देसी लोगों की और स्पेशली बच्चों की आदत होती है कि जहाँ पे सुथरी जगह देखी, जहाँ पे चमकीली टाइलें देखी, वहीं पे स्लिपें मारना शुरू हो गए। और ये जाहिर है हमारा देसी खून है, इसने तो ऐसे ही करना है, चाहे पैदाइश इधर की ही है। और बच्चे अपने की टोपी लेनी थी, कैप लेनी थी, क्योंकि स्कूल से वापसी पे धूप होती है, उसने पहननी होती है। और कैप्स वाला पूरा डब्बा देखने के बाद अचानक मेरा ध्यान पूरे बॉक्स की जो ये कैप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी हमने सर पे पहन के एक एक कैप को ट्राई किया। और उसके साथ फिर आती दफ़ा बाद में देखा कि उसके साथ उन्होंने डिस्पोजेबल ये नेट की जो शावर कैप्स हैं ये रखी हुई हैं। ये इसलिए थी कि ये सर पे पहन के आपने ये वाली कैप्स ट्राई करनी है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं, और मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि ये रखा क्या हुआ है। फिर मैंने इसको खोल के ऐसे हाथ पे डाल के देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये कैप थी। इसको पहन के कैप्स ट्राई करके फिर इसको बिन में फेंक देना था, जो कि मैंने कोई नहीं किया। अब मैंने वीडियो में ये देखा कि तो आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग जाएँ कैप्स ट्राई करने, और ये जूतों के जो दुकान होती है उनमें भी पड़े होते हैं, पाँव पे पहन के आपने जूता ट्राई करना होता है, और हम वैसे कोई नहीं करते होते। उसके बाद मैं मॉल में गई, कोई भी रश नहीं था, क्योंकि लोगों के मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन में इतने हालात नहीं है कि शॉपिंग की जाए। और दूसरा, किसी भी दुकान पे किसी भी किस्म का कोई ऑफर, कोई सेल, कोई ऑफ़र नहीं लगी हुई थी। काफ़ी चीज़ें महंगी थी और कुछ गर्मियों का स्टॉक इतना ज़्यादा भी आया भी नहीं हुआ था, इसलिए मेरे काम की चीज़ें तो बहुत कम मिली। और एक जगह पे तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड के बच्चे के लिए एक टॉय लेना था गिफ्ट करने के लिए। और टॉय दुकान से गुजरने से पहले आप अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखते हैं कि अब मैं इसमें जाऊं कि ना जाऊं। तो मैंने सब माओं की तरह अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चे को बाबा के साथ भेजा किसी दूसरी शॉप पे और ख़ुद घुस गई टॉय गिफ्ट लेने के लिए। सारी दुकान घूमी, और क्योंकि आपने जो गिफ्ट टॉय लेना होता है वो आप चाहे ले ना ले, चाहे आपको पसंद आए ना आए, आपके बच्चे ने अपनी ट्रॉली भर लेनी होती है, इसलिए उसको मैंने पहले ही बाहर भेज दिया था। और जब सारा दिन शॉपिंग के बहाने फिर के कुछ की शॉपिंग, कुछ ना की, तो वापसी पे क्योंकि भूख लग चुकी थी, और मैं उन औरतों में से हूँ जो बाज़ार से वापसी पे कहती हैं और कुछ खा के जाना, घर जाके मेरे को नहीं रोटी पकती। तो घर वापसी पे फिर, और इधर स्पेन में क्या खाना होता है, बाहर आपके पास 2-3 तो ऑप्शन होते हैं, या तो पिज़्ज़ा, या तो फिर डोनर, और या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो हर वक्त तो नहीं, लेकिन कभी कभार महीने में या 15 दिनों बाद आप एक दफ़ा जा सकते हैं, वो भी किसी फॉर्मल तरीके के साथ। तो हमने खाया डोनर, और मेरे हस्बैंड ने तो खाया नहीं, ये मैंने और मेरे बच्चे ने पीटा ब्रेड वाला खाया इसको खा खू के। और क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मज़े का एक अरबी का डोनर है, और ये हमारे मोहल्ले में ही और काफ़ी मज़े का ये बनाता है। वहाँ से हमने खा के तो घर का रुख किया। प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए फिर मैंने मिंच मार्गरीटा बनाया, और ये बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक था। यकीन करें, आप भी ट्राई करें। जैसा कि गर्मियाँ थी, और गर्मियाँ वैसे कल तक थी, क्योंकि आज तो फिर बारिश हो रही है, संडे और कल मंडे को फिर बारिश होगी, और फिर सर्दियों का ये एहसास हो रहा है। ये जो सर्दी और गर्मी की आँख मचोली है, ये भी इस सीज़न ख़त्म नहीं हो रही। और फिर किस नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ नई बातों के साथ, और नई जो है वो नई वीडियोस के साथ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।